बच्चों, नित्य इंग्लिश लैब में आपका स्वागत है। चलो चलते हैं हिंदी ज्ञान के गुरुकुल में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी काव्य में सूरदास के पद नामक काव्य संग्रह के अगले पद का सुंदर प्रस्तुतिकरण करेंगे। ध्यान दें बच्चों, जब हम किसी कविता को, किसी पद को जितने भाव से पढ़ते हैं उसका उतना बढ़िया अर्थ स्पष्ट होता है। तो बच्चों, आओ हम सबसे पहले इस पद को भाव से पढ़ते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। ध्यान दें बच्चों। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत, नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दयो सजायो, अतहित साथ खवावत, अतहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धन ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। बच्चों, आओ हम सबसे पहले इसमें कुछ शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जैसे बिसरत, बिसरत का अर्थ होता है भूलना। कुंज का अर्थ होता है बगीचा। उसके बाद खवावत का मतलब होता है खिलाना। सिरात का मतलब होता है बीत जाना। ब्रजवासी मतलब ब्रज के वासी, ब्रज के रहने वाले लोग। जदुतात मतलब होता है श्री कृष्ण। धन धन मतलब होता है धन्य धन। कहने का मतलब होता है कि आप इस प्रकार से इसके शब्दों के अर्थ को आपने समझा। और ध्यान दें, प्रस्तुत पद्यांश में यहाँ पर श्री कृष्ण के मन में विद्यमान ब्रज के प्रेम का वर्णन किया गया है। और उद्धव के ब्रज से लौट आने पर श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है, अर्थात मुझे ब्रज नहीं भूल पा रहा है। फिर कह रहे हैं कि वह वृंदावन, गोकुल, वन और उपवन तथा अनेक कुंजों की छाया, अनेक कुंजों की छाया मुझे बार बार याद आ रही है। और कह रहे प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देख सुख पावत। और प्रातः काल के समय माँ यशोदा और नंद बाबा को देख करके जो सुख प्राप्त होता था वह मुझे बार बार याद आ रहा है। कह रहे हैं कि माखन रोटी दहो सजावे, सजायो अतहित साथ खवावत। कह रहे हैं कि और जो मक्खन और रोटी तथा दही सजा करके अत्यंत प्रेम के साथ हमें खिलाते थे। कह रहे हैं कि वह स्मृति, वह बात मुझे बार बार याद आ रही है। और कह रहे हैं कि और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। और गोपियों के साथ तथा ग्वाल बालों के साथ कह रहे हैं कि सारा दिन हंसते खेलते ऐसे व्यतीत हो जाया करता था जो पता ही नहीं चलता था। कह रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं, धन धन ब्रजवासी, जिन सो हित जदुतात। कह रहे हैं सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के निवासी धन्य हैं, जिनसे भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार का प्रेम है। फिर से एक बात अर्थ स्पष्ट करते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। कह रहे हैं कि वह वृंदावन, गोकुल, वन और उपवन तथा अनेक कुंजों की छाया, और अनेक कुंजों की छाया मुझसे भुलाई नहीं जा रही है। कह रहे हैं प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देख सुख पावत। और कह रहा है कि प्रातः काल के समय माँ यशोदा और नंद मुझे देख करके जो सुख प्राप्त करते थे और
माखन रोटी तथा दही सजाकर अत्यंत प्रेम के साथ खिलाते थे। कह रहे वह स्मृति हमें आज बार बार याद आ रही है। गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हसत सिरात। और कह रहे हैं कि गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए तथा हंसते हुए सारा दिन ऐसे बीत जाता था जिसका मुझे ज्ञान ही नहीं होता था, जिसका मुझे पता ही नहीं चलता था। सूरदास जी कहते हैं धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जजुतार। कह रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं ब्रज के निवासी धन्य हैं जिनसे भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार का प्रेम है। ध्यान दें, इसकी काव्य सौंदर्य को भी हम समझ लेते हैं। काव्य सौंदर्य में पहली विशेषता है कि ब्रज के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। दूसरी विशेषता सरल सुबोध ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सौंदर्य है और इसमें रस जो है वियोग श्रृंगार है। इस प्रकार से इस पद का अर्थ स्पष्ट होता है। बच्चों आओ हम इसी प्रकार से दूसरे पद को भाव से पढ़ते हैं और उसके बाद इसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। ध्यान दें बच्चों। ऊधो मन न भय 10-20 मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधेईस इंद्री शिथिल भई के सौ बिन जो देहि बिन शीस आशा लागी हित तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। आओ बच्चों हम कुछ शब्दों के अर्थ को स्पष्ट कर लेते हैं। ध्यान देना है। हूतो माने होता है था, और आधे मतलब होता है आराधना करना, शिथिल मतलब होता है ढीला पड़ जाना, उसके बाद सकल मतलब होता है संपूर्ण, बरिस मतलब होता है वर्षों तक, ईस मतलब होता है ईर्ष्या, रहित मतलब होता है बिना, उसके बाद नंद नंदन मतलब नंद के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जगदीश मतलब होता है ईश्वर। इस प्रकार से हमने कुछ शब्दों के अर्थों को हमने स्पष्ट किया। तो बच्चों आओ हम सबसे पहले इसके प्रसंग को देख लेते हैं। ध्यान दें बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चले जाने पर विरह से पीड़ित गोपियों को उद्धव समझाते हैं, परंतु गोपियां मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद कहती हैं उद्धव मन न भय 10-20। उद्धव की बात मानने में असमर्थता को प्रकट करते हुए गोपियां कहती हैं हे उद्धव। उद्धव कह रहे हैं कि हे उद्धव क्या बताएं, मेरे पास तो 10-20 मन नहीं है। कह रहे हैं कि हे उद्धव मेरे पास तो 10-20 मन नहीं है, यदि होते तो मैं तुम्हारी बात को मान लेती। एक हो तो सो गयो श्याम संग। कह रहे हैं कि मेरे पास तो एक मन था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो मन भगवान के साथ मथुरा चला गया। को और राधेश, अब बताओ आप हम आपके ईश्वर की किस मन से हम आराधना करें। और कह रहा है नीचे, कह रहा है कि इंद्री शिथिल भई के सौ बिन ज्यों देहि बिन शीस। और कह रहा है कि हमारी इंद्रियां कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से शिथिल हो गई हैं। कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां ठीक उसी प्रकार से शिथिल हो गई हैं जैसे बिना सिर के धड़ व्यर्थ हो जाता है। कह रहे हैं कि मेरी इंद्रियां कह रहे हैं कि बिना, जोड़ लो इतना, बिना श्री कृष्ण के हमारी इंद्रियां ठीक उसी प्रकार से शिथिल हो गई हैं जैसे बिना सिर के धड़ की हो जाती हैं। और आशा लाग रहित तन श्वासा जीवन कोटि बरिस। कह रहा है और आशा लाग रहित तन श्वासा, कह रहा है कि मेरी आशा लगी हुई है, रहित तन श्वासा
कह रहे मेरे तन में शरीर में सांस न रहने के बाद भी कह रहा है हमारी सांसें तो भगवान श्री कृष्ण की आशा में लगी हुई हैं। कह रहे हमारी सांसें तो कह रहे हैं कि हमारी सांसें तो श्री कृष्ण की लौटने की आशा में बनी हुई हैं। इसी का आशा में हम करोड़ों वर्षों तक, इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं, अर्थात हम जीवित रहेंगी। कह रहे हैं किसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हूँ। कह रहे हैं कि हे उद्धव, कह रहे हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर को सकल जोग की, कह रहा है कि हे उद्धव तुम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो और भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो और साथ ही साथ समस्त योग के ईश्वर भी हो, और समस्त योग के क्या हो, ईश्वर हो। और कह रहा है कि और गोपियाँ, सूरदास जी कहते हैं और गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, लेकिन हमारे लिए तो नंद के पुत्र परम प्रिय श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। एक बार फिर देखो कि उद्धव मेरे पास 10-20 मन नहीं है। कह रहा है कि अगर और मन होता तो मैं तुम्हारी बात को सुनती। ऐसे भी कह सकते हो कि उद्धव क्या बताएं, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, यदि होते तो एक मन से तुम्हारी बात को मैं स्वीकार कर लेती। कह रहे एक हुतो सो गयो श्याम संग, कह रहे मेरे पास तो एक मन था, लेकिन जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे वह मन भगवान श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। बताओ हम किस मन से आपके ईश्वर की आराधना करें। कह रहा है कि इंद्रिय शिथिल भई के सौबिन, कह रहे मेरी सारी इंद्रियां ठीक उसी प्रकार से शिथिल पड़ गई हैं। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां ठीक उसी प्रकार से शिथिल हो गई हैं जैसे बिना सिर के धड़ की हो जाती हैं, बिना सिर के धड़ की हो जाती हैं, अर्थात धड़ व्यर्थ हो जाता है। कह रहे हैं हे उद्धव, कह रहे हैं कि हे उद्धव आशा लाग रहित तन श्वासा जीवन कोटि बरिस। कह रहे हैं हे उद्धव, कह रहे हैं हमारी सांसें तो भगवान श्री कृष्ण की लौटने की आशा में बनी हुई हैं, और कह रहे हैं इसी आशा में हम कोटि बरिस, कह रहे हैं कि हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। कह रहे हैं कि और कहती हैं कि उद्धव तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, कह रहे हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो और सकल योग के ईश और समस्त योग के ईश्वर हो। लेकिन हमारे सूरदास जी कहते हैं लेकिन हमारे पास तो नंद नंदन, कह रहे हैं कि नंद के पुत्र, नंद के परम प्रिय पुत्र भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है, अर्थात और कोई दूसरा ईश्वर हमारे पास नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार से इसका अर्थ स्पष्ट होता है। आओ इस प्रकार के काव्य सौंदर्य को हम देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य की पहली विशेषता है कि गोपियों के वियोग तथा एकनिष्ठ प्रेम का सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरा, गोपियों की तर्कशीलता तथा बात करने की चतुराई का अच्छा सुंदर वर्णन किया गया है। तीसरी विशेषता, सरल तथा साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। कह रहे हैं कि और अलंकारों में अनुप्रास, उपमा तथा श्लेष अलंकारों की बहुलता है। इस प्रकार से इस पद का भी भाव स्पष्ट हुआ। अगर बच्चों यह पद का अर्थ और भाव आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।